हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है नर्स इक्वेशन। अलग अलग सेल रिएक्शन में कैसे नर्स इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रोड लिया गया है और इस सिंगल इलेक्ट्रोड को हम लोग रिडक्शन के फॉर्म में लिए हुए हैं। Mn+n इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है M में। नर्स इक्वेशन जब अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? EMF ऑफ द सेल इक्वल टू E0 सेल। E0 सेल क्या है? स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग राइट साइड का कंसंट्रेशन बाय लेफ्ट साइड का कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ M और कंसंट्रेशन ऑफ Mn+। ये पहला इक्वेशन हुआ। अब क्या करना है? E0 सेल तो हम लोग फाइंड आउट करने जानते ही हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ पर R का वैल्यू 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर 298 केल्विन और फैराडे 96500 कूलम। इन सभी वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें मिलेगा E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई N लॉग राइट साइड का कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ M बाय कंसंट्रेशन ऑफ Mn+। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन। यहाँ हमेशा याद रखोगे कि सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिटी होता है, 1 होता है। अगर ये 1 हो रहा है तो E सेल इक्वल टू क्या होगा? E0 सेल माइनस 0.0591 बाई N लॉग 1 बाई Mn+। तो यहाँ पर Mn+ का कंसंट्रेशन अगर दिया हुआ हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं EMF ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रोड, और इसको लिख सकते हैं इस तरीके से E0 सेल माइनस की जगह में प्लस 0.0591 बाई N लॉग, ये Mn+ नीचे है तो इसको इस तरीके से शो कर दिए Mn+। तो यहाँ से हम लोग इस 2 इक्वेशन का यूज करके सिंगल इलेक्ट्रोड का EMF पता कर सकते हैं, EMF ऑफ द सेल। अगर बहुत समय इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन जो है ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिया हुआ रहता है, तो उसको रिडक्शन फॉर्म में चेंज कर लेना है। जैसे मान लो दिया हुआ हो Cu से Cu2+2 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर यहाँ पर सॉलिड, ये एक्वस, तो इसको चेंज करने के बाद नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ऑक्सीडेशन फॉर्म में है तो इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करो। Cu2++2 इलेक्ट्रॉन Cu। अब
इस रिडॉक्स रिएक्शन का जो हाफ पार्ट है रिडक्शन हाफ सेल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, और इसको हम अप्लाई कर सकते हैं या इस पर अप्लाई कर सकते हैं नस्ट इक्वेशन को। ये कौन से पैटर्न में आया, रिडक्शन हाफ सेल। तो आई होप कि सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए आसानी से हम लोग नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, और सिंगल इलेक्ट्रोड का ई नॉट सेल का वैल्यू हाइड्रोजन के साथ कपल करके हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल को दिखा रहा है तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, और अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल दिखा रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लेना है। दोनों ही वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो। तो ई नॉट सेल सिंगल इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करने के बाद ई नॉट सेल वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि ई नॉट सेल में ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड का वैल्यू रिक्वायर्ड होता है। इसको फटाफट नोट डाउन करो। तो नस्ट इक्वेशन को सिंगल इलेक्ट्रोड में अप्लाई करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें, नस्ट इक्वेशन का यूज़ करने के बाद किस तरीके से हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन का या कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन हो रहा है उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। एक इस तरह का सेल रिएक्शन कंसिडर करना है। ये एक सेल रिएक्शन है, Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस प्लस Cu। जिंक से Zn2 प्लस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Cu2 प्लस से Cu क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई करें उससे पहले K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन का प्रिंसिपल अप्लाई करके राइट साइड का कंसंट्रेशन ऊपर, Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन और Cu का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Zn और Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। इसका जो रेशियो होगा दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग, और ये वाला पार्ट जो राइट साइड में है ऊपर में, लेफ्ट साइड में जो है नीचे। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब RT और F के वैल्यू को पुट करने पर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N लॉग, और ये जैसा है सेम टू सेम यहाँ पर इक्वेशन 2 में भी वही रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट कंसंट्रेशन वाले पार्ट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N लॉग के। N क्या है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होता है दैट इज द N। अब इक्विलिब्रियम में ई सेल का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो। ये ध्यान से समझ लो कि ई सेल का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो। अगर ई सेल ज़ीरो होगा तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.0591 बाई N लॉग के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, N ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 लॉग के। लॉग के इक्वल टू ये आएगा, और K का वैल्यू निकालेंगे तो एंटी लॉग लेना है और रेस्ट पार्ट को लिख लेना है। तो इस तरीके से नस्ट इक्वेशन का अप्लाई करके हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन सारे टॉपिक में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल के बिना कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा,
तो ई नॉट सेल या इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो भी नहीं बनेंगे। तो ई नॉट सेल कैसे शॉर्ट फॉर्म में बनाया जाता है इसको मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।